यस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के पहले हमें दो शब्दों को, दो वर्ड्स को समझना जरूरी है, और वो शब्द हैं हमारे पहला शब्द होता है हमारा परचेस प्राइस। परचेस प्राइस को आप कहते हैं क्रय मूल्य। परचेस प्राइस को आप कहते हैं क्रय मूल्य। तो परचेस प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को परचेस करते हैं, जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को परचेस करते हैं, वो कहलाती है हमारी परचेस प्राइस। मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 200 रुपए में परचेस किया, किसी वस्तु को आपने 200 रुपए में परचेस किया, तो ये हो गई उसकी परचेस प्राइस हो गई। इसे हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, इसे हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, इसे हम लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जब सवाल करेंगे तो परचेस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। तो एक शब्द तो हमारा ये हो गया। अब जाहिर सी बात है कि यदि हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य हमारा प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। तो यदि मैंने किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा है तो मैं इसे सेल कर रहा हूं, मान लीजिए 250 रुपए में। तो जितने रुपए में आप उसे सेल करते हैं, जितने रुपए में आप उसे सेल करते हैं, जितने रुपए आप अपने कस्टमर से लेते हैं, वो उसकी कहलाती है सेल्स प्राइस। वो उसकी कहलाती है सेल्स प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि मैंने इस वस्तु को 250 रुपए में बेचा। तो खरीदा कितने में था? 200 रुपए में। बेचा कितने रुपए में? 250 रुपए में बेचा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए तो 50 रुपए जो है वो मुझे क्या हो गया? बोले सर मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे वो लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ कब होगा? जब कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है। कम में हम परचेस कर रहे हैं और ज्यादा में सेल कर रहे हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होता है, तो हमें लाभ होता है। ठीक है, अब हानि कब होगी? अब हानि कब होगी? हानि की कंडीशन में जस्ट उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होती है और सेल्स प्राइस हमारी कम होती है। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। भाई हमने खरीदी ज्यादा में थी, 250 में खरीदी थी हमने, 250 में हमने परचेस किया और मैंने सेल कर दिया उसको 200 में। हो सकता था वो स्टॉक हमारा आउट ऑफ फैशन होने वाला हो, एक्सपायरी उसकी पास में हो, तो हम क्या करते हैं, जितने में खरीदा उससे कम में भी उसको बेचकर कुछ पैसा तो रिकवर कर लेते हैं। या हमारा कोई जान पहचान वाला होता है तो उस परिचित होने के कारण उसको हम कम प्राइस में भी क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो सेल्स प्राइस कभी कभी कम भी होता है। तो लॉस कब होगा? जब लॉस तब होगा जब मैं कम में बेचूंगा। प्रॉफिट कब होगा? जब मैं ज्यादा में बेचूंगा। बराबर। अब इनके फॉर्मूले की बात करें हम, तो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या फॉर्मूले होंगे, ध्यान दीजिएगा। एसपी का मतलब हम सेल्स प्राइस मान रहे हैं, एसपी का मतलब हम सेल्स प्राइस मान रहे हैं। सेल्स प्राइस में
सेल्स प्राइस में से यदि मैं कॉस्ट प्राइस को लेस कर दूं, कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस एक ही बात है, मैं वर्ड यूज करूंगा कॉस्ट प्राइस, है ना। तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर होगा प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा था, लागत मूल्य कम है, तो जो होगा वो प्रॉफिट होगा। अभी हमारे एग्जाम्पल में से बात करें तो सेल्स प्राइस हमारा 250 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 200 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50 हुआ। ठीक है, एक फार्मूला हमारा ये बन गया। अब मैंने अभी जो फार्मूला बनाया वो काहे का बनाया है? प्रॉफिट का। ऐसे ही मैं फार्मूला बना सकता हूं सेल्स प्राइस निकालने का, ऐसे ही मैं फार्मूला बना सकता हूं कॉस्ट प्राइस निकालने का। क्या बनेगा चलो देखते हैं। सेल्स प्राइस में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, इसके अंदर कॉस्ट प्राइस भी है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है। सेल्स प्राइस के अंदर दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट से मिलकर क्या बनती है? सेल्स प्राइस बनती है। तो मुझे सेल्स प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। हमारे एग्जाम्पल में से देखें तो कॉस्ट प्राइस हमारा 200 रुपया है, प्रॉफिट हमारा 50 रुपया है, तो सेल्स प्राइस बना हमारा 250 रुपये। ठीक है, सेकेंड फार्मूला हमारा ये हो गया। देन यदि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या क्या दे के रखेगा वो आपको? कॉस्ट प्राइस निकालना है तो फिर वो सेल्स प्राइस दे के रखेगा, आपको प्रॉफिट भी दे के रखेगा, क्योंकि टोटल तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और प्रॉफिट। यदि उसे कॉस्ट प्राइस निकलवाना है तो वो प्रॉफिट भी देगा और सेल्स प्राइस भी देगा। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? यदि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जी, सेल्स प्राइस कितना है हमारा? बोले सर 250 है। प्रॉफिट कितना है हमारा? बोले सर 50 है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका? 200 आ गया। बराबर। तो ये प्रॉफिट की कंडीशन में तीन फार्मूले कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो सर क्या लॉस की कंडीशन में भी कुछ अलग फार्मूले बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। लॉस की कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा वो पहला तो लॉस का ही फार्मूला बनेगा। ओके, तो लॉस बराबर होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस बराबर लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारे एग्जांपल में से देखो कितना है? बोले सर 250 है। सेल्स प्राइस हमारे एग्जांपल में से देखो कितना है? 200 है। तो 50 रुपीज़ जो है वो लॉस हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है, ये इरेज कर दिया मैंने, तो आप एक काम करो, फार्मूला बाद में लिख लेना, पहले अमाउंट लिख लो। मेरे पास अमाउंट कितनी है? मान लीजिए ये दो है। मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस है और लॉस उसने मान लीजिए निकालने को बोला है ना। तो कैसे निकालेंगे? मुझे ये तो पता है कि मुझे इन दोनों को लेस करना है, मुझे ये तो पता है कि इन दोनों को मुझे क्या करना है? लेस करना है। तो आपने कभी तो किसी क्लास में सीखा होगा कि जब भी किसी वैल्यू को लेस किया जाता है तो बड़ी संख्या पहले रखी जाती है और छोटी संख्या बाद में रखी जाती है। बड़ी संख्या पहले रखते हैं और छोटी संख्या बाद में रखते हैं। तो अभी मेरे पास बड़ी संख्या कितनी है? बोले सर आपके पास बड़ी संख्या है 250। छोटी संख्या कितनी है? बोले सर 200 है। बराबर ये 50 रुपये आ गया। अब इनके नाम लिख दो, अब लिख दो इनके नाम। 250 क्या चीज़ है? बोले सर कॉस्ट प्राइस है। ये माइनस लगा, अब माइनस लगा दो। 200 क्या है? सर ये सेल्स प्राइस है। तो बराबर ये आ जाएगा आपका लॉस। तो समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये फार्मूला पहले लिखना है फिर अमाउंट लगाना है, बट आपको यदि फार्मूला याद ना आए तो आप पहले अमाउंट लिख लो, बाद में उसके ऊपर नाम लिख देना, तो फार्मूला भी बन जाएगा, सवाल भी हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो ये लॉस का फार्मूला हो गया। ओके, अब इससे और क्या क्या निकाला जा सकता है? बोले सर सेल्स प्राइस निकाला जा सकता है, बोले सर कॉस्ट प्राइस निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहां सेल्स प्राइस का फार्मूला क्या बनेगा? सेल्स प्राइस मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो क्या देके रखेगा? बोले सर ये दोनों चीजें देके रखेगा, कॉस्ट प्राइस भी देके रखेगा और प्रॉफिट भी देके रखेगा। तो कॉस्ट प्राइस लिख दूं मैं यहां पर, कॉस्ट प्राइस लिख दूं, कितना है 250, लॉस से मेरे पास 50, ये लिख देता हूं मैं। ओके, अब मेरा प्रश्न ये है, मुझे ये समझना है कि ये दोनों प्लस होंगे या ये दोनों माइनस होंगे। तो हम इसी से पूछ लेते हैं, बता देगा वो, फार्मूला खुद ही बता देता है, फार्मूला खुद बताता है कि प्लस होना है या माइनस होना है। यदि लॉस है, उसने बोला है लॉस है, तो सेल्स प्राइस बताओ ज्यादा होगी या कम होगी? यदि लॉस है तो सेल्स प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? बोले दूसरे लॉस है तो कम में बेचा होगा ना। अच्छा, तो ये जो अमाउंट है वो कम आना चाहिए, तो यदि मैं प्लस करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और यदि मैं माइनस करूंगा तो ये कम आएगा, 200 आ जाएगा। तो क्या सही है? बोले सर यही सही है। लो फार्मूला बन गया। अब मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा, 250, 250 क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस, 50 रुपीज लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो सेल्स प्राइस हमारी आ जाएगी। मेरा मतलब ये है कि जब हमें कोई वैल्यू लिखना है तो उसको थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लिया करो कि प्लस करने पे हो क्या रहा है और माइनस करने पे हो क्या रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो सही भी है कि नहीं है ना। तो ये बन गया हमारा फार्मूला। अब मुझे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बनाने के लिए या कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको सेल्स प्राइस और लॉस दोनों देगा, सेल्स प्राइस और लॉस दोनों देगा। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मुझे मान लो फार्मूला याद नहीं आ रहा है, आप अमाउंट लिख लो, 200 भी लिखना है मुझे और 50 भी लिखना है मुझे, और बराबर निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस। अच्छा, लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा आना चाहिए यहाँ पर अमाउंट, इन दोनों से क्या आना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये 250 हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, नाम लिख दो। 200 क्या है आपकी सेल्स प्राइस है, प्लस लॉस है आपका, बराबर कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला बन गया। तो प्रॉफिट की कंडीशन में ये 3 फार्मूले होते हैं, लॉस की कंडीशन में भी ये 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है भाई, हमने फार्मूले नोट कर लिए। अब वो एक स्टेप और क्वेश्चन में पूछता है, वो बोलता है कि प्रॉफिट निकाल लो या लॉस निकाल लो। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं नीचे का एरेज कर रहा हूं। वो बोलता है प्रॉफिट निकाल लो या लॉस निकाल लो। हाँ ठीक है, फिर वो प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद, प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद वो बोलता है इस प्रॉफिट या लॉस को परसेंटेज में बदलो। प्रॉफिट या लॉस को काहे में बदलो, परसेंटेज में बदलो। तो वो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? मान लेते हैं उसने प्रॉफिट निकालने को बोला, मैंने फार्मूला लगा के प्रॉफिट निकाल दिया। अब ये जो प्रॉफिट आया वो काहे में आया, रुपए में आया। इस रुपए को मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो फिर फार्मूला लगाना पड़ता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय आपको ध्यान रखना है, वो आपसे लिख दे कि कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज निकालो, तो आप यहाँ कॉस्ट प्राइस रखना। वो बोले सेल्स प्राइस पर परसेंटेज निकालो, तो आप यहाँ सेल्स प्राइस रखना। वो बोले कि बस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, ये क्लियर लिख के ना दिया हो कि कॉस्ट प्राइस पे निकालना है या सेल्स प्राइस पे निकालना है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो रुपीस था अब वो काहे में बदल गया, परसेंट में। और वो बोले दोनों पर निकालो, कि प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर निकालो, तो मैं प्रॉफिट इंटू 100 बटे कॉस्ट प्राइस करके एक परसेंटेज निकाल दूंगा। फिर वो बोल रहा है कि सेल्स प्राइस पे भी परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट इंटू 100 बटे सेल्स प्राइस रख के फिर मैं एक अमाउंट निकाल दूंगा। तो ऐसे करके
यदि वो प्रॉफिट को काय में पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। ऐसे ही यदि वो लॉस को भी काहे में कन्वर्ट करने को बोल रहा हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोल रहा हो, तो आप फार्मूला लगाएंगे लॉस इनटू 100 बटे में कॉस्ट प्राइस या सेल्स प्राइस बराबर परसेंटेज आ जाएगा। वो बोल रहा है लॉस का परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे निकालो, तो आप कॉस्ट प्राइस रखिएगा। वो बोल रहा है लॉस का परसेंटेज आप सेल्स प्राइस पे निकालो, तो आप सेल्स प्राइस रखिएगा। वो कुछ नहीं बता रहा है, केवल लिखा है कि लॉस का परसेंटेज निकालो, तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकालना है। काय पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस पर निकालना है। और वो दोनों पर निकालने को बोले तो आप ये फार्मूला 2 बार लगा देंगे, बराबर। तो इस तरह से ये हमारे चैप्टर का फार्मूले का बेसिक है। आइए हम पहला वाला प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है, क्वेश्चन पहला कर रहे हैं हम। आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया है, श्याम ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 2,25,000 में बेच दी। ठीक है, और आपको ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देन आपको कॉस्ट प्राइस पे भी परसेंटेज निकालना है और सेल्स प्राइस पे भी परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। उसने बोला है कार खरीदी, उसने खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई। फिर उसने कार को क्या कर दिया? बेच दिया। बेच दिया तो क्या हो गई? सेल्स प्राइस हो गई। कार खरीदी उसने 2,50,000 में, कार खरीदी उसने 2,50,000 रुपए में, कार को बेचा उसने 2,25,000 रुपए में। तो ये लिख दिया हमने, खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई, बेची मतलब सेल्स प्राइस हो गई। अब आप अमाउंट को देखो और देखकर मुझे बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बोले सर खरीदी ज्यादा में, बेची कम में, तो कम में बेचेंगे तो लॉस ही होगा। तो लॉस का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस बराबर लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? बोले सर 2,50,000 रुपए कॉस्ट प्राइस है। सेल्स प्राइस कितना है हमारा? 2,25,000 रुपए सेल्स प्राइस है। तो लॉस कितना हुआ हमारा? 25,000 रुपए। ये लॉस मैंने रुपए में तो निकाल दिया, बट वो बोल रहा है कि ये जो लॉस आया है ये रुपए में तो आ गया है, बट इसको परसेंटेज में बदलो। और दो बार पूछा उसने, 2 बार पूछा उसने। ठीक है, तो लॉस का मुझे परसेंटेज निकालना है। किस पर निकालना है? बोले पहली बार निकालना है कॉस्ट प्राइस पर, तो ये पहला परसेंटेज आ जाएगा। फिर उसने बोला है एक बार और निकालो, तो काहे पर निकालने को बोला उसने? देखो क्लियर लिखा हुआ है। बोले सर लॉस का परसेंटेज निकालो सेल्स प्राइस पर, तो ये दूसरी बार आ जाएगा हमारा। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। लॉस का वैल्यू, बोले सर लॉस से 25,000 लिखा मैंने, इंटू 100 लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा है 2,50,000, ये लिख दिया मैंने। काटा पिटी कर लें इसकी, कितनी जीरो कट रही हैं? 4, ये 4 जीरो काट दी। 25 से इसको काटेंगे, कुछ 10% आ रहा है, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट पर परसेंटेज। ऐसे ही सेल्स प्राइस पे भी निकालना है। लॉस बोलो जल्दी से कितना है? बोले सर 25,000 रुपए है, इनटू क्या करना है आपको? 100 करना है, डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कितनी है हमारी? 2,25,000 रुपए। सेल्स प्राइस कितनी है? 2,25,000 रुपए। इसको काट लें हम, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। 25 से 225 को आप 9 बार काट सकते हैं। 100 को 9 से डिवाइड करना है, कर लेते हैं हम। 100 डिवाइडेड बाय 9, 9 का टेबल बोलो, एक बार जाएगा, ये 9 आ गया। बचा कितना? 1, ऊपर से उतारा हमने 0। 9 का टेबल फिर एक बार बोलो, 9 ही आएगा। बचेगा कितना? 1। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 11 सही 1/9, 11 and 1/9%। तो इस तरह से
आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।